रेवड़ी कल्चर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां चुनाव में फ्री सुविधाओं का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कई अहम टिप्पणियां भी की और मामले को गंभीर माना। साथ ही चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। देखिए, आज मुफ्तखोरी वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर बहुत गंभीर इसको मसला बताया है। हमने कोर्ट को यही कहा हुआ है कि इस समय केंद्र और राज्यों के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। टोटल कर्जा 150 लाख करोड़ का है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ना हमें वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना हमें अमेरिका देगा, ना जापान देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको गंभीर माना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी पीआईएल का समर्थन किया है और कहा है कि हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की जो योजना है वो बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव। फ्रीबीज के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सरकारों को ये पता है कि वेलफेयर स्कीम क्या है और फ्री की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसे में ये तय कर लेना जरूरी है कि सिर्फ फ्री बांटने से कहीं अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान ना पहुंच जाए। हालांकि इस पूरी सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरी सुनवाई के दौरान जो है वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज के बीच के अंतर को सही नहीं समझा जा रहा है और उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसे में राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भले के लिए स्कीम लेकर आए। हालांकि इस मामले में सभी पक्षकारों ने फ्रीबीज को तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये भी कहा गया है सुनवाई के दौरान कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी बने वो बनने के बाद 8 हफ्ते के अंदर इस पर कोई फैसला दे दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले में कुछ ठोस फैसले ले सकते हैं ताकि फ्रीबीज के मुद्दे पर यह तय हो सके कि इससे पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के असर को तय किया जा सके और साथ ही साथ करदाताओं को यह भरोसा दिलाया जा सके कि वो पैसा जो टैक्स के लिए दे रहे हैं वो उनके विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा वोट पाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत बिसोई के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, ET नाउ स्वदेश, दिल्ली से। रेवड़ी कल्चर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी लगातार हमला बोल रहे हैं। पीएम रेवड़ी कल्चर को देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बता रहे हैं। कल भी उन्होंने मुफ्त स्कीम की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शिक्षा और हेल्थ के मुद्दों को लेकर लोगों का अधिकार बता रहे हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा।